बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। तो बस मैं मंसूर की बात दोबारा रिकॉर्ड करवा देता हूँ लेक्चर में। जो मंसूर ने सवाल किया था कि जब इनकम टैक्स जो है बेसिकली वो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने यहाँ लिख के दिखाया हमें कि इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा होगा फीफो मेथड में। तो मैंने उसकी सिंपल सी लॉजिक बताई कि इनकम टैक्स ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि फीफो मेथड से इनकम भी तो ज्यादा आ रही है, और लीफो मेथड में कम लगेगा इनकम टैक्स, क्योंकि लीफो मेथड से स्क्रीन आप ये देख सकते हैं, यहाँ इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। जो ज्यादा पैसे कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, और जो कम पैसे कमाएगा वो कम टैक्स देगा। और बिल्कुल यहाँ पे हम बिलावल भुट्टो को भी याद कर लेते हैं कि जब ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, और ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा, और अगर अभी भी समझ नहीं क्या आया तो बात। कोई बात नहीं। सही है, बात खत्म करते आ गया हैं, सर। आगे लेके चलते हैं इस बात को। काम की बात यह है कि मेरे सामने एक सवाल है, अब मैं यहाँ से ये सवाल बता दूं या 5 ईयर से डिस्कस कर लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। अब आप मेरा साथ देते रहेंगे तो मेरे लिए जरा आसान होगा। इफ द प्राइसेस ऑफ मर्चेंडाइज आर कंसिस्टेंटली राइजिंग, which of the two methods which of the two methods of flow cost, FIFO और LIFO will yield। कह रहा है अगर कीमतें बढ़ रही हों तो इसमें से कौन से मेथड FIFO और LIFO दिखाएंगे क्या। अब देखो सवाल का अंदाज क्या है, वहां जुमले लिखे हुए थे, अब यहाँ वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट कौन से मेथड में आएगी। तो अब जवाब आप लोग लिखवाओगे मुझे अल्लाह के हुक्म से। फीफो फीफो फीफो। वेरी गुड। समझ आती है क्यों? क्योंकि भाई जब यस सर। कीमतें बढ़ रही होंगी तो फीफो मेथड क्या आएगा, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा आएगी। अच्छा, और लोएस्ट इन्वेंट्री डेफिनेटली लीफो लिख दूं आपसे पूछे बगैर, फीफो। है ना। यस सर। जी सर। हाईएस्ट नेट इनकम कहाँ आएगी, फीफो। फीफो फीफो। में, बिल्कुल सही है। और लोएस्ट आएगी लीफो में। कितना आसान है, इस तरह का सवाल आया हुआ बी ए 5 में, आप देखिएगा। समराइज द कितने इफेक्ट मार्क्स ऑफ, का होता है सर? नहीं भैया ये ऐसी 3 4 5 नंबर का होता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 95 तो नंबर चलो ये तो आ जाएंगे। का। अच्छा अच्छा, मतलब तुमने वो जो बाकी पढ़ा है वो सब नहीं आएंगे हैं। वो भी आ जाएंगे, मतलब ये तो आसानी से आ जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, ये इसके पूरे पक्के वाले नंबर बता मिलते रहे हैं? हैं। जाहिर सी बात है मंसूर भाई, ये जो है ना, अगर आपने सही बिल्कुल एक करेक्ट आंसर लिख दिया बिल्कुल जो वो पूछ रहा है, तो इसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। और देखें, याद रखिएगा ये बात, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पढ़ी है कुछ लोगों ने, तो आपको मेरा स्टेटमेंट याद होगा, आपके जहन नशीन हुआ होगा, आपके दिमागों में नकूश होंगे आज भी यस कि सर, थ्योरी का सवाल अटेम्प्ट नहीं जब भी करना। मैंने पूछा। हाँ, थ्योरी का सवाल अटेम्प्ट नहीं करना, लेकिन मसला यह है मंसूर कि बीकॉम पार्ट 1 में अगर 20 नंबर का सवाल है और उसमें वो 4 नंबर की थ्योरी दे देता है और 16 नंबर का प्रैक्टिकल, तो हमारे पास इतनी चॉइस थोड़ी होगी कि हम 4 नंबर की वजह से 16 नंबर भी छोड़ दें। हाँ, अगर हमारे पास चॉइस है, हमें कोई 5 क्वेश्चन ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं उन्हीं 5 सवालों को अटेम्प्ट करूं जिसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, यानी जिसमें उसने कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं किया। लेकिन जब मैं देखूंगा कि भाई हर सवाल में ही 2 4 नंबर की थ्योरी जुड़ी हुई है, तो फिर मुझे लाजमी ये सब करना आना चाहिए। और आप याद करें, ये सब चीजें पढ़ाने से पहले सब लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैंने कहा था मैं 95% चैप्टर खत्म कर चुका हूँ। और कल हमने 2019 से 18 से बैकवर्ड चलना शुरू किया था, तो याद होगा हमें 2014 में सवाल मिला था शायद, अगर मैं गलत ना हूँ, यस या सर। पता नहीं कौन से ईयर में। यस सर। सही प्रॉपर। तो बहरहाल अब जल्दी से इसका जवाब दें। समराइज द इफेक्ट्स ऑफ अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कह रहा है इफेक्ट बताओ अंडर स्टेटमेंट का और ओवर स्टेटमेंट का एंडिंग इन्वेंट्री पर। एंडिंग इन्वेंट्री को अंडर स्टेट किया और ओवर स्टेट किया, तो उसका असर बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर, नेट इनकम पर और ओनर इक्विटी पर। तो अब इसको सबसे पहले तो हम इस अंदाज से करते हैं सॉल्व कि, सर एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ मैं दोबारा कहता हूँ, कह रहे मुख्तसरन बताओ अंडर स्टेटमेंट हो जाए अगर एंडिंग इन्वेंट्री। आपने देखा मैंने जुमला कैसे पढ़ा, मुख्तसरन बताओ असर अंडर स्टेटमेंट का, किस चीज के अंडर स्टेटमेंट का, एंडिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेट हो जाए तो उसका असर बताओ। अब भाई किस पे असर बताएं, एंडिंग, ये देखो नाइस, अगर नहीं समझ आ रहा, सर आ गया। एंडिंग इन्वेंट्री जब अंडर आ गया स्टेट सर। होती है, आ गया, ओके, मैं अपनी बात तो कंप्लीट करूंगा। एंडिंग इन्वेंट्री जब अंडर स्टेट या ओवर स्टेट होती है ना, तो सिर्फ वो अकेली मुतासिर नहीं होती, आप देखिए वो कितनी चीजों को मुतासिर करती है। याद आया, सीजीएस मुतासिर हो जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट मुतासिर होता ग्रॉस है, प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मुतासिर होता है, अगले साल की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग भी मुतासिर हो जाती है। सही है। तो वो आज आपसे क्या कह रहा है फाइनली, अब आप देख लो, वो कह रहा है
अगर एंडिंग इन्वेंट्री को अंडर स्टेट किया, एक बार अंडर स्टेट करके इन तीनों को देखेंगे और एक बार ओवर स्टेट करके। अंडर स्टेट किसे करना है? एंडिंग इन्वेंट्री को। तो आप जरा मेरा साथ साथ जवाब देना। मैं इसको सॉल्व जब पेपर में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, आप इन तीनों नामों को लिखना, इसके ऊपर एक लाइन इन दोनों के दरमियान छोड़ना। समझ रहे हो? सबको मेरी आवाज और ये कर्सर नजर आ रहा है? इन दोनों के यस दरमियान एक सर। लाइन छोड़ना, और यहाँ इस जगह आगे इस जगह यहाँ लिखना। जैसे मैं अभी फिलहाल ये कर लेता हूँ, इस तरह से स्पेस देके इसके ऊपर इन दोनों लाइनों के दरमियान में यहाँ लिखना अंडर स्टेटमेंट। चलो मैं बना ही दूं, क्या ख्याल है ऐसे ही समझाने? नहीं नहीं बस सर, थोड़े समझ में ऐसे आ रहा समझा है। दें सर, अच्छा समझा दें ऐसे। अबे यानी अच्छा भाई समझा देता हूँ। नाइस, ये देखो जैसे ये लाइन है ना, तुम इस तरह से ये समझ लो, एक जी सर ये समझ हेडिंग गया। पोस्ट अंडरलाइन और एक ये ओवर स्टेटमेंट, ये दो हेडिंग अंडरलाइन। अब इसके नीचे हम लिखेंगे अंडर स्टेटमेंट होगा तो कौन अंडर स्टेट होगा? एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट होगी तो सीजीएस पे क्या फर्क पड़ेगा ये लिखवाओ। ज्यादा बढ़ जाएगी। नाइस का जवाब आया। बाकी सब लोग सोच रहे हैं क्या? अंडर बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जी सर बढ़ जाएगी। इतनी देर क्यों लग रही है? अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है कम लिखना। किसे कम लिखा? एंडिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री होती है हमारी इनकम। इनकम, लिखी कम तो कॉस्ट नजर आएगी ज्यादा। बस ज्यादा। ओवर लिखना है यहाँ पे ऐसे। यस सर। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अभी इसी का पूरा इफेक्ट बोल रहा हूँ, एक साथ दोनों को लेके चलूंगा तो फ्यूज ना उड़ जाए आपका। जब एंडिंग इन्वेंट्री लिखी कम तो नेट इनकम भी आएगी कम। कम। और ओनर इक्विटी भी कम। रहेगी कम। बेहतरीन हो गया। बस इससे ज्यादा क्या? या आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्या आप कुछ नया पढ़ा रहे हैं? अरे भाई पुरानी वाली बात आ गई दोबारा, अब कुछ नया नहीं है, बस खत्म हो गया सब। तो अब अगर एंडिंग इन्वेंट्री को किया ओवर तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगी ज्यादा। कम 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 कम। कम 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 उलट हो जाएगा। ओके। उलट हो जाएगा सर। एंडिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट किया, एंडिंग इन्वेंट्री को ज्यादा लिखा तो कॉस्ट नजर आई कम। एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा लिखी है तो इनकम भी नजर आएगी ज्यादा। ज्यादा। ओके। और ओनर इक्विटी भी नजर आएगी ज्यादा। ज्यादा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है, और अगर नहीं यस सर। तो अब आप एक काम करें, ये बाकी सवालात को फिलहाल अभी मत देखें, तबीयत खराब ना हो जाए। आप सिंपल सा ये काम करें क्या कि 5 ईयर पे आ जाएं जल्दी से, ताकि मैं 5 ईयर तो फिनिश करूं, क्योंकि मेरा इरादा है ये, बाकी अल्लाह मालिक है, कि कल हम जो है ना नया चैप्टर शुरू कर दें अल्लाह के हुक्म से। इरादा है मेरा, बाकी देखते हैं जो हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, तो 5 ईयर में कोई मुझे हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा कि उसने कोई सवाल निकाला, उसने देखा हो थ्योरेटिकल सवाल कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या है, वरना मैं खुद ही अपने तौर पे लेके चलूं और बताऊं कहाँ है थ्योरेटिकल सवाल। कल याद है मैंने एक सवाल छुड़वाया था, आप मुझे कोई बताएगा? जब मैं बोला था ये हम कल पढ़ेंगे, याद दिलाया कोई वो यस क्वेश्चन? सर, क्वेश्चन नंबर 30 या 32 था। अरे नहीं मेरा बेटा, 5 ईयर में 2017 का। 2017 रेगुलर। 2017 रेगुलर में क्वेश्चन नंबर किसी का ए पार्ट था सर। क्वेश्चन नंबर 4 था शायद सर। 4 देखता हूँ। नहीं 4 नहीं है, सवाल मिल देना मुझे। अबे कैसे मिलेगा? पार्ट 2 की 5 ईयर ढूंढूंगा तो मिलेगा कैसे भाई? 2017 अब क्लास 5 ईयर सारी सामने रखी हुई है, पता थोड़ी चलता है। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A, और ए का और वाला पार्ट, ए के और वाला पार्ट। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब लोगों के सामने 5 ईयर है। एक बार दोबारा कह रहा हूँ, जो बच्चों को पता नहीं है मैं कौन चैप्टर में। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A, ए में और वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि ए का पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं पहला। और में लिखा है इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन which methods of valuing inventory will yield higher cost of ending inventory। कह रहा है जब मार्केट में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशन नजर आ रहा हो तो कौन सा मेथड ज्यादा कॉस्ट दिखाएगा एंडिंग इन्वेंट्री की? कितना मुश्किल सवाल है ना। और हाउ विल दिस अफेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दैट पर्टिकुलर ईयर, और उस ईयर उस कंपनी के प्रॉफिट पे भी क्या फर्क पड़ेगा।
तो फीफो एंडिंग इन्वेंट्री दिखाएगा ज्यादा, प्रॉफिट भी आएगा ज्यादा। Yes, sir. लिफो दिखाएगा कम, प्रॉफिट भी आएगा कम। बस इतना सा जवाब था इसका। आगे बढ़ते हैं और बताइए, अगर आपकी नॉलेज में कोई एरर तो प्लीज बताएं, वरना मैं खुद आगे बढ़ के देख रहा हूँ। आपकी नॉलेज में कोई एरर है, कोई ऐसी अंग्रेजी की? मुझे याद पड़ता है एक और एरर था जिसमें अंग्रेजी की लाइन थी ऐसे ही ना, और हमने बोला था ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे तो अगर आप 2019 से 2010 तक के भी सारे ईयर देख लें मेरे साथ, तो 2013 2013 पे आ जाऊं रेगुलर। या क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B 13 रेगुलर, क्वेश्चन 4B। ओके, इसमें तो जर्नल 4A होगा शायद। नहीं, ए तो मैंने 4A डिस्कस कर लिया है, ये तो मैंने कल डिस्कस कर लिया था। ये वैसे ही सवाल है जो मैंने वहां भी 6A डिस्कस किया है। Why do most companies that uses perpetual inventory system also take an annual physical inventory? कल डिस्कस किया था ये सवाल। नो सर। भाई ये कल मैंने आप अभी जो आप मुझे ईयर 2017 करवा के आए हो डिस्कस, उसका 6A यही तो है, वहां पे भी तो यही लिखा था। अभी आप लोगों ने उसे 2017 का नहीं, बल्कि मैंने आपसे 6A का जवाब आप लोगों से बोला था निकालने को यार, अब याद आया मुझे। यस ये वाला कल मैंने जवाब दे दिया था इस सवाल का। 2013 रेगुलर के क्वेश्चन 4A का जवाब तो कल हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A, व्हाट कॉन्सेप्ट परटेन्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टॉक टेकिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इसका जवाब किसी ने निकाला? मैंने बोला था बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में है। सर थोड़ा सा पढ़ा था तो कंफ्यूज हो गए थे। थोड़ा सा पढ़ाते तो कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, सर आई थिंक बिजनेस एंटिटी से कुछ लेना देना है। मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल बेसिस। मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूअल बेसिस, ये है कॉन्सेप्ट। अच्छा एक मिनट रुकना जरा मेरे बच्चों, मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूअल बेसिस था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अच्छा अब एक काम करें आप लोग, जरा मैं 2 मिनट मुझे दें, और खैर मीटिंग में तो अभी टाइम है हमारी। आप जरा क्वेश्चन निकालें थ्योरेटिकल, और उसका जवाब मैंने दे दिया 2017 का, मैचिंग प्रिंसिपल एक्रूअल बेसिस। और आप मजीद थ्योरेटिकल सवाल निकालें 5 मिनट में, मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है, फिर आपसे बात करता हूँ 2 मिनट। आप जरा थ्योरेटिकल सवाल निकालें।
यार बच्चों, इंतहाई 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 माजरत, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ने मुझे इस कदर परेशान किया हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप लोग मेरी जगह अगर होते तो आप भी डेफिनेटली परेशान होते, क्योंकि मेरे बिहाफ पर आप 8 9 10 लोग बैठे हुए होते हैं और इसी तरह बीकॉम पार्ट 2 की क्लास बैठी होती है और मेरा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर जो है केबल नेट वाला, उसने मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मैं अच्छा नहीं है, वर्ड अच्छा नहीं है, मतलब उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना, बहुत इंतहाई बदतमीज इंसान है। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए जो है ना, इस वक्त जोंग की डिवाइस यूज करके पढ़ाता हूँ। मेरा घर का कनेक्शन चलता ही नहीं है सही। तो मैंने उसको बोला कि भाई इसको बढ़ा दे पैकेज को, 1000 से 1500 कर दे, 2000 कर दे, 2000 वाला पैकेज करवा दिया, लेकिन वो नेट चलता ही नहीं है। बड़ा बेहुदा इंसान है सर जो। तो सर आप फाइबर लिंक लगवा लेना। अबे यार बेटा, फाइबर लिंक जो है ना वो सबसे अच्छा जो है इस वक्त उसका है, स्टॉर्म फाइबर का। स्टॉर्म फाइबर 11 हाँ वही वही। वो 11A में है, हमारे घर के पास अभी आई नहीं, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भेज दी है, तो जब भी ऑन होगी मैं कर लूंगा। लेकिन देखो, कल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग अच्छी हो रही है, जोंग पे यस अच्छी। सर बिल्कुल कल सही होती। कल भी अच्छी हुई और अभी भी जोंग पे चल रही है। अच्छा सॉरी, बड़ी माजरत चाहता हूँ मैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं क्लास के दरमियान उठ के जाऊँ। आप लोग क्लास में भी मेरा मिजाज जानते थे ना, मैं क्लास से मोबाइल लेके फजूल निकलता था, लेकिन अभी वो केबल वाला आया तो उससे बात करनी जरूरी थी। चलो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, इसको हम खत्म करते हैं। 5 ईयर में कोई सवाल निकाला जल्दी से बता दो अगर निकाल लिया, वरना मैं बताऊँ, मीटिंग खत्म ना हो जाए ना, ये टेंशन होती है मुझे। सर 2013 प्राइवेट। 2013 प्राइवेट, ओके, हम आ गए 13 प्राइवेट पर। क्वेश्चन नंबर 7B। 2013 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 7B। In the opinion, which method is most suitable if company wants to show maximum profit to the shareholder? पहले ये बताओ किसको सवाल समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा सवाल वरना कहूंगा। अगर कंपनी चाहे कि उसके मालिकान को ज्यादा मुनाफा नजर आए तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिससे प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा? फीफो फीफो मेथड। बिल्कुल सही है, फीफो मेथड जो है वो ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है, क्योंकि फीफो मेथड से जर्नली एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा आती है। अब अगर यहाँ पे कोई सवाल ऐड करना चाहे, सर बोले ज्यादा क्यों आएगी? क्योंकि आमतौर पर दुनिया में हमें जर्नली जो हमें ट्रेंड नजर आता है वो इन्फ्लेशन का ट्रेंड नजर आता है, हमें डिफ्लेशन का ट्रेंड नजर नहीं आता। पेट्रोल की प्राइसेस आपके पैदा होने से लेके आज इस 2020 तक बढ़ती ही बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। सिर्फ 2020 में जब ये कोरोना की वबा आई है तो इस बिना पे कम हो गई है।
तो इसका मतलब है जर्नली प्राइसेस बढ़ती हैं, तो ये जर्नल ट्रेंड के तहत जवाब है। फीफो मेथड इसका करेक्ट आंसर है। और कोई सवाल है जल्दी बताएं, शाबाश। पहले एक बात पूछनी थी। जी जी बेफिक्र होकर पूछें। पहले जब ऐसे सवाल है तो बस ये छोटे से वर्ड लिख हाँ लें बस तो बात खत्म। बिल्कुल 1 लाइन में लिखेंगे, फीफो मेथड विल शो मैक्सिमम प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, बस। एक सवाल है, मैं उस पर चलें आना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे मैं आ जाऊं। वो सवाल अगर आज हो जाएगा तो बड़ा अच्छा सर होगा। 2010 रेगुलर 2010 रेगुलर में है, क्या है क्वेश्चन नंबर? 6B। 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6B कह रही हैं। अच्छा जी, 6B में क्या है मेरा बच्चा? कहता है स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। बिल्कुल सही है, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन। भाई देखो मेरा सवाल जो था ना, ये तुमने अभी मेरे साथ स्क्रीन, अगर स्क्रीन तुम लोगों को नजर आ रही है, हमने तो माशाल्लाह इफेक्ट अंडर स्टेटमेंट का भी पढ़ा, ओवर स्टेटमेंट का भी पढ़ा, एंडिंग इन्वेंट्री का, किस किस पर? सीजीएस, नेट इनकम, ओनर इक्विटी। अब देखना वो कितना आसान सवाल कर रहा है। बोल रहा है अंडर स्टेटमेंट का इफेक्ट बताओ, सिर्फ ये वाला। स्क्रीन नजर आ रही है? सिर्फ ये वाला एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो गई, और बोल रहा है किस किस पर? पहला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर स्टेट हुई। नंबर 2, सॉरी गलत पढ़ मैंने जब बोल दिया, अंडर स्टेटमेंट हुई है एंडिंग इन्वेंट्री, इसका असर बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर। मेरे पास भी यहाँ हमने इसको एनालाइज किया है। और किस पे बताना है? नेट इनकम पर, ये भी यहाँ लिखा है। और इसके बाद और किस पे बताना है? आखिरी बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट में करंट एसेट पर। तो बताओ एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर क्या होती है? एसेट और इनकम। एसेट इनकम। एसेट इनकम। तो अगर हमने एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट की तो हमारे करंट एसेट भी कम हो जाएंगे। टोटल एसेट भी, कम हो जाएंगे। और एंडिंग इन्वेंट्री कम होने से प्रॉफिट कम हुआ होगा तो मालिक को भी प्रॉफिट कम मिलेगा। इसका मतलब है सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर हो जाएगी, बाकी नेट इनकम भी अंडर, करंट एसेट भी अंडर, टोटल एसेट भी अंडर, ओनर इक्विटी भी अंडर स्टेट हो जाएगी। मुश्किल लग रहा है आपको खुदा ना खास्ता? नो सर। अच्छा, मैं चाह तो रहा था आज खत्म हो जाए, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अजान की आवाज़ आ रही है मुझे, तो इसका मतलब है अजान हो रही है, तो अब हम क्लास ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको एक सवाल बता के क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। सवाल थोड़ा डिफरेंट है, हलवा नहीं होता कभी ज़िंदगी में सूजी का, तो इसलिए अगर आपने इसको इत्मीनान से किया तो आप डेफिनेटली इसको विद इन 25 मिनट्स और 20 मिनट्स कर लेंगे। और अगर आपने इसमें ऐसे ही फजूल में इधर उधर दिमाग रखा, मोबाइल ऑन रखा, मैसेजिंग करते रहे, तो आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2A, 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2A, आखिरी बार कह रहा हूँ 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2A। और क्या करना है इसमें, सुनिएगा, इसमें 2006 पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है 2005। आपने 5 के कॉलम में हुई है मिस्टेक, और वो मिस्टेक का असर खुद ब खुद आया होगा 6 में। तो पहले हमें 5 के जवाब को सही करना है। तो जब 5 के जवाब सही करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेंज हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब 5 का जवाब सही होगा, 5 की एंडिंग इन्वेंट्री सही होगी, तो 5 की एंडिंग 6 की क्या बनी होगी? ओपनिंग। इसका ऑपरेटिंग। मतलब है ओपनिंग। जब 6 की ओपनिंग सही करोगे तो 6 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगी चेंज, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो जाएगा चेंज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेंगे सेम, नेट इनकम हो जाएगी चेंज। एट द एंड ऑफ 2005 द इन्वेंट्री वाज अंडर स्टेटेड बाय ₹15,000। 2005 के अख्ताम पर इन्वेंट्री कम हो गई 15,000 रुपए से। इस एरर का पता नहीं चला, अकाउंट क्लोज हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए 2006 के। यानी 5 में गलती की, 5 में भी पता नहीं चली, और 6 में भी पता नहीं चली, और 6 में भी सारा काम हो गया। तो करना क्या है सर फिर हमें, जब गलती पता नहीं चली, सब कुछ हो गया है, आपको नेट इनकम की फिगर मालूम करनी है, 5 और 6 की करेक्टेड, यानी 5 की करेक्ट नेट इनकम क्या होगी और 6 की करेक्ट नेट इनकम क्या होगी, आपने बतानी है। तो आप इसको कल कोशिश करेंगे, गलत सही से मत डरिएगा, आप जिस तरह भी करेंगे ना, मेरे लिए उसकी बड़ी अहमियत होगी। आज के लिए इतना काफी, यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि अजान हो चुकी है, अब नमाज पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह के हुक्म से कल आप लोगों से मुलाकात हो रही है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह